हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर नॉलेज हेल्प हब पर। और मैं आपकी कोच नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ। एंड आई वांट कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको सही ज्ञान मिले। सेकेंडली, जब वो रिवाइज करें तो हर चीज़ उनके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो। एंड थर्ड, कि जब वो अपना एग्ज़ाम दे तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर प्लेबैक हो और आपको सब कुछ याद आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली बुक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ। एंड आज का हमारा टॉपिक है द बिगिनिंग्स ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप कर लें। एंड प्लीज़ लाइक भी करें और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने राज किया इंडिया के ऊपर और वो कौन से इवेंट्स थे जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर वो राज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे यूरोप के साथ, ठीक है, काफ़ी समय पहले से, ठीक है। और वो किस वजह से थे? लैंड रूट के ज़रिए। और आप एक पेन और पेपर भी रख लीजिए ताकि आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते रहें साथ साथ। अगर आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे, ट्रस्ट मी, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जितने भी AIRs होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के नोट्स पर डिपेंड रहते हैं, जो मैंने देखा है मोस्टली। तो अगर आपको समझ आए उसे आप अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखते चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरोपियन जो यूरोप का देश है उसका इंडिया के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुकात रहता था, ठीक है। किसके ज़रिए? लैंड रूट के ज़रिए, ठीक है, जिसने इंडिया और यूरोप को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करा कल्चरली और मटेरियली, ठीक है। लेकिन जब यूरोपियन पावर्स इंडिया के अंदर आई, और वो कैसे आई? बाय डिस्कवरिंग द सी रूट टू इंडिया। तो यूरोपियन पावर्स, जो हमारी यूरोपियन पावर्स हैं, वो कैसे आई? बाय डिस्कवरिंग सी रूट। सी रूट ये हमारा देश है। सॉरी अगर मैं इसे ढंग से ना बना सकूं, माफ़ कीजिएगा, पर ये हमारा देश है। और नदी के ज़रिए ये जो विदेशी थे ये यहाँ पर आते थे, ठीक है। तो अब इनका मकसद क्या था? और इनके आने से काफ़ी सारी हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो रीशेप हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में ये लोग कैसे आए? व्यापारियों के रूप में, यानी कि ट्रेडर्स के रूप में, ट्रेडर्स के रूप में, ठीक है। अब किसी ना किसी बहाने तो आना ही था इंडिया में, क्योंकि इंडिया इतना फेमस था उस समय पर कि इंडिया बहुत कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है। काफ़ी सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय इंडिया को, ठीक है। तो ये आए वहाँ पर व्यापार करते करते। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आया? वो थे हमारे पोर्चुगीज़। वो थे हमारे पोर्चुगीज़, ठीक है। तो वो थे हमारे पोर्चुगीज़। उसके बाद में हमारे आया डच। उसके बाद में कौन आया? एनी गेसेस? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है जी। उसके बाद में आए ब्रिटिशर्स एंड उसके बाद में आए फ्रेंच, ठीक है। अब अगर इसको आपको याद करना है तो PDBA ये माइंड में बिठा लो। PDBA इसका क्या मतलब है? पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। ये वो सीरीज़ हैं जिसमें ये हमारे देश के अंदर आए, ठीक है। अब उस समय एक
आप कह लीजिए एक नेविगेटर होता था, ठीक है, उसका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, ये प्रिंस हेनरी कौन था? ये एक नेविगेटर था, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं कुछ लगभग 1398 से 1460 तक, ठीक है। तो प्रिंस हेनरी जो नेविगेटर था, द रूलर ऑफ पोर्चुगल, ठीक है, क्या है वो? रूलर ऑफ पोर्चुगल, ठीक है, पोर्चुगल का यानी कि पोर्चुगीज का, राइट। सो पोर्चुगल का वो राजा था। इसने एक लीड ली अपने यूरोपियन देशों में से, और इसने क्या प्रमोट करी? सी फारिंग एक्टिविटी, मतलब कि समुद्र से व्यापार करना, ठीक है। समुद्र से आपने एक सी रूट बना लिया, उसके ज़रिए आप अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये कौन था? प्रिंस हेनरी नेविगेटर। कब की बात हो रही है? मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। 1398 से 1460 तक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में, आई होप आपको बोरिंग नहीं लग रहा है ये। देखिए, अगर आप इसको समझेंगे ये हिस्ट्री है, बोरिंग है, तो फिर आपका कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको सोचेंगे ना, इसको आप विजुअलाइज करके, अगर आप हिस्ट्री को विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो उससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ किंग जॉन टू। किसकी बात कर रहे हैं हम? किंग जॉन टू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किंग जॉन टू के समय पर एक और नाम आप याद रखिए जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। अब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो प्लीज़ डू नॉट जज, बट हिज नेम वाज बार्थोलोम्यू डियाज, ओके। सो बार्थोलोम्यू डियाज, क्लियर। ये किंग जॉन समय की बात है। यहाँ पर एक बार्थोलोम्यू डियाज का नाम आदमी था। अब कई बार यूपीएससी में पूछते हैं कि केप ऑफ गुड होप किसने क्रॉस किया था, तो इनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इसने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप क्रॉस किया था। क्लियर। अब आगे चलते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद में। तो अगर आपसे पूछेंगे हु क्रॉस्ड द केप ऑफ गुड होप, इट वाज बार्थोलोम्यू डियाज ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ किंग जॉन टू। इतना याद रहेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद पोर्चुगीज़ के बाद में कौन आया? मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आया डच, ठीक है। इसके बाद में आया डच, और डच के बाद आया ब्रिटिश के बाद आया फ्रेंच। तो द डेन्स हमने रेफर करा है डच के लिए। तो डेन्स जो हैं, दे एंटर्ड इंडिया एज ट्रेडर्स। तो डेन्स कब आए? 1616 में आए। कैसे आए? ट्रेडर्स। अब किसी न किसी बहाने तो आना था, तो ट्रेडर्स बनकर आ गए। और इन्होंने क्या ऑब्टेन किया? ट्रैंक्वाबार पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेलिंग्स आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार पूछते हैं कि ट्रैंक्वाबार पोर्ट किसने ऑब्टेन किया था, तो डेन्स आए 1616 में ट्रेडर्स बन के टू ऑब्टेन ट्रैंक्वाबार पोर्ट। क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, और इससे पहले आगे हम बढ़े, ट्रैंक्वाबार पोर्ट किससे
इन्होंने ऑब्टेन किया था, तो वो थे नायक्स ऑफ तंजौर। नायक्स ऑफ तंजौर, ठीक है, इन 1620 एंड वहाँ पर एक उन्होंने किला बना लिया। दो दे स्टार्टेड, उन्होंने अपनी कुछ फैक्ट्रीज स्टार्ट करी। कहाँ पर, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर स्टार्ट करी, तो वो जगह थी मसौलीपट्टनम, सॉरी, ओके, सो इट वाज मसौलीपट्टनम, पोर्ट नोवो एंड सेरमपुर, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्रीज भी उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट करी, मसौलीपट्टनम, पोर्ट नोवो एंड सेरमपुर। और जो उनकी सक्सेस थी उनके व्यापार में, वो थोड़ी सी कम थी, इतनी सक्सेस नहीं थी उनकी। उनके जो सोर्सेज भी थे वो भी काफ़ी कम थे, रिसोर्सेज भी काफ़ी कम थे। तो उन्होंने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज क्या करी, ये हम डच की बात कर रहे हैं, किसको बेच दी, ब्रिटिशर्स को, और इंडिया से चले गए। कहाँ पे, 1845 में वो फाइनली चले गए। इसके बाद में हमारी एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती थी, ठीक है। तो ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस किया कुछ समय के लिए, और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ थी ऑफ फ्लैंडर्स मर्चेंट्स, ठीक है। फ्लैंडर्स मर्चेंट्स ये भी लिमिटेड थी इंडिया में, कुछ समय के लिए ही ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे हर चीज़ को डिटेल में। ये तो मैंने आपको एक समरी बताई, पर अब हम बात करेंगे हर चीज़ को डिटेल में। लेकिन इससे पहले आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू यू गाइज कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हिस्ट्री समझ आए टू द मैक्सिमम, बट आपको इसको विजुअलाइज करना है एक पिक्चर की तरह अपने दिमाग में कि ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं इसी नोट पर। मैंने आपको एक समरी दी। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूँगी वो है अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, ठीक है। अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया 1498 के आसपास हम बात करेंगे क्या हुआ था। तो इससे पहले आप एक छोटा सा फेवर कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस इस चीज़ से रिलेटेड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए and I will reply you back. Okay, so I hope you will continue studying and be an IAS one day. Okay, so let's go back and revise. एक बार इस वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए and we'll meet next time. Okay, bye.